तो इस वीडियो में हम लोग इडोटेरिया का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। ये आप लोगों का बीपीएससी के लिए या फिर सीडीपीओ के लिए या फिर आपका जेएससी वगैरह एग्जाम जो है, एसएससी वगैरह, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से जुड़े होंगे, कुछ पॉलिटी से होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स से भी होंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है इकोलॉजिकल, बायोलॉजी वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, इनसे भी होंगे। ठीक है, तो और 50 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो हेलिना जो है ये भारत द्वारा विकसित किया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, सुंदरवन आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका नेशनल वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो है ये आपका उड़ीसा में है। पीताम्बरम पीताम्बरम तमिलनाडु में है। वेवनाड कहाँ पर है? कि तो केरल में है ना, ये केरल में है। तो कर्नाटक गलत हो गया। ठीक है, कि आपको केरल लिख लीजिएगा इसको, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह को के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। फिर देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है बता रहा, पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए, रेनेटिंग जो है ये पनीर के लिए ही होता है। जैव प्रौद्योगिकी ये प्लाज्मेडिक्स सही है। गोल्डन चावल जो है ये विटामिन ए में पाया जाता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? आपको बताना है। तो देखिए, ये अपना भारत का ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम घाट का पश्चिम वाला क्षेत्र जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये हो जा रहा, लेकिन पूर्वी ढाल पर नहीं मिलेगा। पश्चिम घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी ढाल पर तो आपको सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिल जाएगा, लेकिन पूर्वी ढाल पर आपको पर्णपाती वन मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो ये वन गलत, ये गलत। अब इसको देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला, दिल्ली वाला हरियाणा वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे ऊपर थोड़ा सा, अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये भारत का और ये वाला क्षेत्र अगर लेते हैं हम लोग, तो ये जो अरावली क्षेत्र हो गया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में थोड़ा सा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है सदाबहार वन नहीं पाया जाता है ना। तो गलत, ये भी गलत हो गया, 3 नंबर गलत हो गया। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, ये जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, ये भारत हो गया, भारत का ये जो बड़ा जो हिस्सा है, इसमें भी सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत का तो नहीं है, किसका है? वलित का है। अवशिष्ट पर्वत का कौन सा बताइए? अभी मैंने बताया अरावली, अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो करेवा वैली कश्मीर में है। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो ये एंड्रूज साहब थे, CF एंड्रूज। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 पारित किया गया था, है ना। फिर है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है? तो देखिए, मीथेन भी है, ओजोन तो है ही। ओजोन कौन सा, जो निचले स्तर पर पाया जाता है? ठीक है, वो है, ऊपर में जो पाया जाता है वो नहीं है। और जलवाष्प भी है, तो इनमें से सभी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो सिगरेट का धुआं में मुख्य प्रदूषक जो है B और C दोनों होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, ये होता है। फिर देखते हैं हम लोग, गैसोलीन मिश्रण है, तो गैसोलीन किसका मिश्रण है? तो 90% पेट्रोल होता है गैसोलीन में और 10% अल्कोहल होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु का एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होगा? तो इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है ना। 6 नंबर का देखते हैं, एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, वॉट। सबसे आसान कौन सा बताइए? सबसे आसान हाइग्रोमीटर है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो अगर B का 4 होगा तो B का 4 कहाँ पर है? तो देखिए, B का 4 एकमात्र C में है। A का 3 यानी कि एमीटर क्या हो जाएगा? विद्युत के लिए हो जाएगा। B का 4 तो मैंने बता दिया। C का 1 यानी कि बैरोमीटर किसका होगा? दाब का हो जाएगा। और वॉट को किसका हो जाएगा? तो शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था। ठीक है, फिर क्या है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है ना। देखिए, PDF जो मैंने बनाया था ना, तो PDF ये नीचे से ऊपर की ओर PDF चला गया है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होगा आपको 19 नंबर का, थोड़ा सा गलत हो गया था।
तो ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द जो है कौन से खेल से संबंधित है बताइए? तो ये टेनिस से है ना, लॉन टेनिस से। अब देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में बताया जा रहा है। प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, नहीं इसमें 30 होता है, याद रखिएगा इसमें 30 होता है, ठीक है। फिर क्या है, एक सेकंड, हाँ, इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से, यही गलत हो गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष, ये भी गलत है क्योंकि 1 वर्ष कार्यकाल होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है, ठीक है, एकमात्र यही सही है। फिर देख लीजिए 25 नहीं होता है, 30 होता है। 10 सदस्य लोकसभा से, गलत हो गया यहीं पर। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, नहीं 1 वर्ष का होता है। इससे मंत्री वगैरह नियुक्त नहीं हो सकता है ना, ये हो गया। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए भाग 5 में क्या है, तो देखिए भाग 5 में जो है ये संघ सरकार है, ये यहाँ मिल जाएगा, है ना। फिर देखिए क्या है, भाग 10 में क्या है, तो ये अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। एक सेकंड, ये पूरी तरह से गलत दे दिया गया है क्योंकि 20 में तो संविधान संशोधन होगा, ये गलत दे दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन सभी गलत दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। देखिए आयरलैंड का संविधान से हम लोग को सिर्फ एकमात्र पता होगा, क्या बताइए तो, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। लेकिन इसके साथ साथ और 2 को दिया गया, क्या क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी दिया गया है और राज्यसभा के लिए सदनों का नामांकन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा जो है 215 देता है, 215 है ना। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है, देखिए इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना, इसका संघात्मक है, लेकिन संघात्मक के साथ साथ अगर लिखा रहता ना कि एकात्मक भी है, साधारणतः, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है सी नंबर में, साधारणतः एकात्मक नहीं, साधारणतः संघात्मक होगा, विशेष तौर पर यह कभी कभी एकात्मक हो जाता है, ये है, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब इसका संघात्मक आप लोग मार सकते हैं, ठीक है, संघात्मक आंसर होगा इसका। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे बताइए? तो संघ की संसद के पास रहेगा अवशिष्ट अधिकार, ठीक है। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। लोक लेखा समिति के बारे में है, उस टाइम प्राक्कलन समिति के बारे में बताया, तो यहाँ पर लोक लेखा समिति के बारे में है। आपको थोड़ा सा इसका पीडीएफ थोड़ा धुंधला लग सकता है, मैं आपको बताता हूँ मुँह से, ठीक है। देखिए क्या है ना, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत हो गया ना। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। हाँ, तो क्वेश्चन था गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, ठीक है। फिर क्या होगा 30 नंबर का, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो ये 1994 हो जाएगा, 1994 हो जाएगा, ठीक। फिर 31 नंबर को देखते हैं। डायामेटिना गर्त एक खाई है जो कि हिंद महासागर में है। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण कहाँ पर है? तो बरमूडा त्रिभुज जो है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। आप ये देख रहे होंगे शायद, मैक्सिको देख रहे होंगे, मैक्सिको में इधर आपको वेस्ट इंडीज वगैरह देख रहे होंगे, क्यूबा वगैरह जस्ट उसके सामने है, तो वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, नॉर्थ यानी कि उत्तर अटलांटिक ओशियन है, लेकिन किधर है? पश्चिम की ओर है, ठीक ना। वो आप देख रहे होंगे ना, वो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा सा नीचे मैक्सिको है, तो मैक्सिको के जस्ट सामने में जो क्यूबा वगैरह है उसी के सामने जो है ये बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो वो नीस है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 हुए थे, है ना। 31 नंबर हो गया। फिर अनवार ए सुहाइली एक फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का, पंचतंत्र जो बुक है उसके बुक का फारसी अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहाइली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये पुर्तगाल हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। 37 नंबर हो गया। फिर हम लोग ऊपर क्यों चलते हैं ना, फिर ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
में भाग लिया था। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी और मदन मोहन मालवीय भी गए थे, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। तो ऐसा क्या हो जाएगा, 1 2 3 होना चाहिए ना, हाँ 1 2 3 यहाँ पर है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से, ये दक्षिण का भारत जो है वहाँ से उत्तर लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, प्रथम पौन संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या होगा। प्रथम में आपको पता है क्या होगा, बताइए। प्रथम में तो अजातशत्रु हो जाएगा, प्रथम का अजातशत्रु हो जाएगा। द्वितीय क्या होगा बताइए, द्वितीय का आपका हो जाएगा कालाशोक, तृतीय का अशोक, चतुर्थ का कनिष्क। ठीक है, याद रहेगा। प्रथम में अजातशत्रु, ये देखिए यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, द्वितीय में कालाशोक बी नंबर, तृतीय में अशोक और चतुर्थ में कनिष्क। ठीक है, तो ये हो गया। गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये दो ग्रुप में कंफ्यूज हो सकता है, खेड़ा में और अहमदाबाद में, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो देखिए, पहले खेड़ा ही है, सॉरी पहले अहमदाबाद है, उसके बाद है खेड़ा, उसके बाद है रॉलेट, उसके बाद है असहयोग, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, फिर ये क्या है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। पहली बात तो कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो ये क्या हो जाएगा, जीरोफिथेलिमिया, ये होगा आंसर। आप लोग इसका भी शायद मार देंगे शायद, नहीं ऐसा नहीं होगा, जीरोफिथेलिमिया हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासाउंड ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सोनोग्राफी में जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव होगा? तो ये दुगना हो जाएगा। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? वायु अंगार गैस में मुख्य घटक जो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 और CO2 होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पहली बात तो हमको ये जानना है ना कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। 3 हार्मोन स्रावित होता है, वो क्या क्या होता है पता आपको? वो होता है, पहला होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा है मानव वृद्धि हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ठीक है, मादा जनन अंग तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो यह डिंबवाहिनी नलिका हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? सॉरी कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो है ये ग्लूकोज है ना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो है एडिटोरिया ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो महाजनपद है उसकी राजधानी है, जिसको आप लोग देख लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग एक बार। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।